Very good morning, students. Welcome to Gyan Manjri Vidyapith Mahua online digital platform. As you know, I am your science teacher Vatsal Trivedi और अभी हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं. सो यूनिट नंबर 1 जो फिजिक्स का रहेगा उसके अंदर हमने हीट वाला पोर्शन देख लिया. अभी हम बात कर रहे हैं लाइट के ऊपर. सो लास्ट टाइम हमने टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर के बारे में देखा था. आज हम उसके एक अलग टाइप के दो टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स. उसमें से हमने एक देख लिया था, एक बाकी था. तो आज जो दूसरा वाला है उसके बारे में हम देखेंगे. तो आप फिर से आज स्पून लेकर बैठ जाना. मैं यहाँ से इमेज थ्रू आपको समझाने वाला हूँ कि स्पून की एक अंदरी सतह हमने देख ली थी और बाहर की सतह अभी देखने की बाकी है. आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा मिरर की बात हमने करी थी. अगर आपको मालूम नहीं, डोंट वरी, लेट्स टेक स्मॉल रिवीजन ऑफ द प्रीवियस डे, then start day 10. So let's start it. Regarding to previous session, let's do some activity regarding previous session. हमने लास्ट टाइम बात की थी कॉनकेव मिरर की. आपको मालूम होता है कॉनकेव मिरर क्या होता है, कहाँ कहाँ पे उसका यूज होता है. NCERT activity 15.6 on your page number 180. If you have NCERT book, so please open, otherwise don't worry, you can directly solve here. First, take a concave mirror, hold a facing of sun, try to get light reflected by the mirror on a sheet of paper. Adjust the distance from proper until you get a sharp bright spot on each. Hold on mirror and the sheet of paper steady for a few minutes. अभी आपको मालूम तो हो गया बाइन बिलोरी कांच जो हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, तो उसको हम उसका जो ग्लास होता है कॉनकेव ही होता है, उसको हम एक पेपर पर रख देंगे और सूर्य यानी कि सन में से उसको रिफ्लेक्ट कराएंगे और वहाँ पे पेपर पर हम फोकस करेंगे. तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, यस, तो पेपर स्टार्ट बर्निंग. ऑब्जर्वेशन क्या हमको मिलेगा, पेपर है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा. आप यहाँ पे देख सकते हो. So the concave mirror converges the light rays from the sun at the single point of the paper. This produce a lots of heat that it burns a paper. क्या होता है कि सभी लाइट को कोई एक जगह पर इकट्ठी कर देता है, भेगी कर देता है, तो जिसको हम कन्वर्ज बोलेंगे. कन्वर्ज एट अ सम पर्टिकुलर सिंगल पॉइंट on the paper. Okay, so that's why it is burned. नाउ ट्रू और फॉल्स है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे. ये ये जो वीडियो है उसके अंदर जो कुछ भी हमने ट्रू फॉल्स किए वो सारे ट्रू फॉल्स आपको एज होमवर्क करने हैं. ये वाले ट्रू फॉल्स आपको होमवर्क में लिखने हैं. मेल्टिंग ऑफ एनी थिंग्स एट वन प्लेस इज कॉल्ड द कन्वर्जिंग. द इट इज अ ट्रू. Next is the outwards bulging surface of a spherical mirror is its concave surface. ये गलत है, false आएगा. A concave mirror can form inverted images. यहाँ पे आएगा true. तो ये जो true और false है वो आपको होमवर्क के अंदर करना है. 3 ही है, जल्दी से हो जाएगा. अभी हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर. कॉनकेव के बारे में देख लिया, तो अभी आज का टॉपिक रहेगा कॉन्वेक्स मिरर. क्या कर रहा है, होल्ड द bulging side of spoon in front of your face, see what kind of image from. स्पून को आपको पकड़नी है, किस तरह से, उसकी पिछले वाले हिस्से को. Bring the spoon closer in your face and how does the image change, and take a spoon away from the face and how does the image changes. पहले नजर रखनी है, दूर रखनी है और देखना है कि इसके अंदर हमारी इमेज किस तरह से हमको दिखती है. Based on the classroom activity, record your observation in below. Practice question number 9. उसके अंदर A, what kind of image is formed by the outer surface from the spoon when you look into it. The image formed on the outer surface of the spoon is diminished or smaller in size. Diminished यानी कि छोटा छोटा होता जाता है, हम आगे देखने वाले हैं.
हाउ डज द इमेज चेंज अपॉन अ ब्रिंग स्पून क्लोजर योर फेस. सो वहाँ पे आएगा द इमेज becomes a bigger than before when the spoon is brought closer to the face. Next, taking spoon further away from your face. So answer is that the image becomes smaller than the before when the spoon is taken further away from the face. Okay, so ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क के अंदर लिखना है. क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर सप्लीमेंट्री बुक 10. डायरेक्टली फेयर बुक के अंदर लिख सकते हो, अदरवाइज आपकी सप्लीमेंट्री बुक के अंदर अगर उसको लिखने की जगह दी गई है तो ही आप वहाँ पे लिखना, बाकी फेयर बुक के अंदर आप लिख सकते हो. यस. सो किस तरह से चम्मच को उल्टी पिछली वाली साइज को हमको देखना है. द आउटसाइड सरफेस ऑफ अ स्पून इज काइंड ऑफ अ कर्व्ड और स्फेरिकल मिरर कॉल्ड अ कॉन्वेक्स मिरर. किसको बोलते हैं? तो द आउटसाइड सरफेस ऑफ अ स्पून इज काइंड ऑफ अ कर्व्ड और स्फीयर मिरर, इट्स कॉल्ड convex mirror. So with distance the size of the reflection is the object changes. When the object is closer to the mirror, the size of reflection is bigger. You can see in this image. हमारी इमेज हमको सीधी बट ज़्यादा बड़ी दिखेगी. एंड द लास्ट वन, थोड़ी दूर हम करेंगे फेस से तो थोड़ी हमारी डिमिनिस्ड यानी कि स्मॉलर हमारी हमको इमेज मिलेगी. When the object is moving away from the mirror, the size of the reflection is small. So now let's solve some keywords. Keywords हम देखते हैं. फर्स्ट डाइवर्ज. यहाँ पे आप देख सकते हो डाइवर्ज यानी कि किस तरह से होता है. जब भी किसी भी मिरर के ऊपर इंसिडेंट रे यानी कि कोई लाइट का रे उस पर इंसिडेंट होता है, सो देन आफ्टर वो रिफ्लेक्ट होता है बट दूर से ભેગા નથી થતા, છૂટા પડે છે, ડાયવર્જ થાય છે. કન્વર્જ મીન્સ ભેગું થવું, ડાયવર્જ મીન્સ છૂટું થવું. સો હિયર when a large path higher light spread from a single point, they are said to be diverged. Next is diminished. When something is made smaller, it is said to be diminished, जो हमने अभी बात की थी. For an example, forest cover in area in years of 2000, 2012 and 2019. So over the past few years, the forest cover in area has diminished a lot. काफी कम होता जा रहा है. So it's called diminished. Next, real and virtual image. रियल यानी कि ओरिजिनल, वर्चुअल यानी कि अभी मैं आपके सामने मेरी इमेज देख रही है थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. ओके, सो ये जो आप इमेज मेरी देख रहे हो, मेरी मूवमेंट देख रहे हो, मैं आपको दिख रहा हूँ, वीडियो कॉलिंग जो हो रहा है, जो जो ये स्मार्ट तरीके से हम लोग एजुकेशन कर रहे हैं, तो ये सब हमारी इमेज यहाँ पे वर्चुअली हो जाती है. ओके, सो इट इज़ अ वर्चुअल कॉल, वर्चुअल वीडियो कॉल, वर्चुअल लाइव सेशन. अभी आप काफ़ी सुन रहे होगे. एंड रियल मीन्स ओरिजिनल. तो इमेजेस फॉर्म भी रियल और वर्चुअल में होती है. किस तरह से होती है वो हम यहाँ पे देखेंगे. रियल एंड वर्चुअल इमेज. एज वी कैन सी अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस द रियल इमेज that can be obtained on a screen. Okay, so concave mirror है वो रियल इमेज प्रोड्यूस करती है ऑन अ स्क्रीन. स्क्रीन यानी कि कोई भी पेपर ले लो और वहाँ पे हमको एज पर जैसी थी ऐसी हूबहू ऐसी इमेज हमको मिले, जिसको हम बोलेंगे रियल इमेज. As we can see, the convex mirror produce a virtual image which cannot be obtained in a screen. जो इमेज स्क्रीन पर हमको मिल सकती है उसको हम रियल बोलेंगे, और जो इमेज स्क्रीन पर नहीं मिलेगी उसको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मिरर के ऊपर लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो किस तरह से होगा. सो आप यहाँ पे जो ग्रीन लाइन देख रहे हो वो इंसिडेंट रे और रेड लाइन है, वहाँ पे मिरर पर इंसिडेंट होने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो रही है एक कोई सम पर्टिकुलर पॉइंट पर.
તો જો પોઈન્ટર वो કન્વર્જ हो रही यानी कि બધી ભેગી થાય છે જો બધી જે લાઇટની જે એરો છે એક ફોકલ પોઈન્ટ F ઉપર ભેગા થાય છે यानी कि કન્વર્જ. So after the reflection of concave mirror the light rays meet on a converge and so can be obtained on a screen. ये सभी एक पॉइंट पर कन्वर्ज होते हैं. अगर अलग अलग पॉइंट पर आते तो ये हमको एक प्रॉपर रियल इमेज नहीं फॉर्म होने देती बट एक ही पॉइंट पर इमेज हो रही है. दैट्स वाई दिस लाइट रेज फ्रॉम द रियल इमेज. क्यों रियल इमेज बन रही है? क्योंकि जो सारी जो लाइट जा रही है, मैं यहाँ पे आपको एक एज अ ब्रश दिखा देता हूँ विथ यूज ऑफ ब्रश. ओके, यहाँ से जो लाइट जा रही है वो सारी कोई एक लाइट एक जगह पर रिफ्लेक्ट इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से इंसिडेंट हुई वापस रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से इंसिडेंट हुई वापस रिफ्लेक्ट हुई. कोई एक पॉइंट पर किसी एक पॉइंट पर ये सभी चीज कन्वर्ज यानी कि भेगी થાય છે. Okay, so that's why it is produce a real image. Okay, so why how the image are from real image are from the you can say this. Okay, next. After the reflection from the convex mirror, the light rays do not meet but it spread up of diverge and so cannot obtain the screen. These light rays from the virtual image. अभी अब कौन वैक्स की बात की, अभी सॉरी कॉनकेव की बात की, तो अभी हम कॉन्वेक्स के अंदर वर्चुअल इमेज क्यों प्रोड्यूस होती है? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ से आया वापस चला गया, यहाँ से आया वापस चला गया, इंसिडेंट हुआ रिफ्लेक्टेड हुआ, इंसिडेंट हुआ रिफ्लेक्ट. तो अंदर की साइड पर यहाँ पे कोई भी रेस यहाँ पे कन्वर्ज नहीं हो रहा है. यहाँ से सभी ये उसकी स्फीरिकल मिरर के ऊपर से सभी चीज़ डाइवर्ज हो रही है. सो दैट्स वाई इट इज मेड वर्चुअल इमेज. तो हमको यहाँ पे जो एफ है वहाँ पे हमको कोई वर्चुअल इमेज दिखे. ओके, सो वर्चुअल इमेज कैन नॉट ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन बट रियल इमेज वी कैन ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन. ये आपको याद रखना है. सो आज के वीडियो के अंदर हमने इमेज किस तरह से फॉर्म होती है, रियल इमेज वर्चुअल इमेज, उसके बारे में देखा. और प्रैक्टिस क्वेश्चन और ट्रू और फॉल्स ये हमने सॉल्व किए. तो सभी क्वेश्चन आंसर आप सभी को सॉल्व करने हैं. सो आज आपको कोई भी डाउट हो यू विल आस्क मी एनी टाइम, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट. ओके, सो अभी के लिए यहाँ तक रखेंगे. नेक्स्ट टाइम वी विल मीट विथ न्यू टॉपिक इन अ लाइट चैप्टर. सो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हम. थैंक यू वेरी मच. बाय, टेक केयर. फन विथ साइंस, एंजॉय द साइंस.